हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ दिन के 3:11 से। तो सोचा कि चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर ही लेती हूँ। वैसे भी मैं ऐसे ही बैठी थी तो सुबह से मैंने इसलिए ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि सुबह जैसे मैं उठी तो वैसे ही बारिश बहुत ज़ोरों की हो रही थी। उसके बाद सारा अंधेरा अंधेरा था बहुत ज़्यादा, तो मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा था ये सब चीज़ें करने का। तो ऊपर से मतलब लाइट भी नहीं थी सुबह, तो मुझे इसी चीज़ की टेंशन रहती थी कि लाइट गई तो मेरी बैटरी का बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर जैसे बारिश थोड़ी बहुत सी रुक गई थी, मतलब 11 बजे के आसपास, तो फिर चले गई थी मैं घास काटने। मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा मौसम भी मतलब रुका हुआ है तो फटाफट जाती हूँ, मैं घास काट लेती हूँ, नहीं तो बाद में फिर से बारिश आती तो फिर मतलब रह जाता। पर उसके बाद अभी तक तो टिका है मौसम, अभी नहीं है, पर ऐसा कि धुंध धुंध काफ़ी हो चुकी है। तो अभी यहाँ बैठी थी और मैंने सारी अपनी जो मेरी नील पेंट थी सारी निकाल दी है। मतलब निकाल तो क्या दी, मेरी मेरी बहुत गंदी आदत है। मतलब एट अ टाइम मेरे ना जो ये हाथ होते हैं ना, ये नाखून, ये मेरे मुंह पे ही होते हैं। तो मुझे मम्मी से भी बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ती इस वजह से कि तू करती क्या रहती है, करती क्या। कभी मेरे को ये चीज़ साइड वाली चीज़ें खाने की आदत रहती है, कभी मैं मतलब नील पेंट खाती हूँ, कभी मैं नाखून खाती हूँ। पर इस हाथ के नाखून मेरे इस वाली बचे हुए हैं, मैं नहीं खा रही हूँ, मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ। पर इस साइड के मेरे बिल्कुल भी नहीं बचे हैं, इस साइड में कंट्रोल नहीं कर पाती, इस साइड के में लगे रहते हैं। इस साइड देखो कितने छोटे छोटे से, मैं मतलब बड़े होने देती नहीं हूँ इन इस साइड के नाखूनों को। और इस साइड मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, काफ़ी लंबे हो चुके हैं, तो मैं रख। तो सोचा कि मैं इसमें थोड़ी सी नेल पेंट लगा लेती हूँ। वैसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा कम लगाती हूँ, जब मेरा मन होता है बस मैं तभी लगाती हूँ। पर आजकल थोड़ी मेरे रामपुर में जाके हाथ गोरे गोरे से हुए तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे लगानी चाहिए, तो मैं लगा देती हूँ नेल पेंट। तो इसके अंदर मेरी नेल पेंट्स है, इससे मेरा थोड़ा बहुत सा सामान है, क्रीम वगैरह वगैरह, बाकी कुछ नहीं। तो मेरे पास नेल पेंट्स बहुत सारे हैं पर मैं लगाती नहीं हूँ, मेरे साथ ये दिक्कत है। मेरे को बस मतलब शौक़ होता है कि यार मेरे को मतलब मुझे अपने पास इतने कुछ रखना है, इतना सारी चीज़ें रखनी है, पर मैं लगाती नहीं हूँ। देखो इतनी सारी नेल पेंट्स मेरे पास, और ये कुछ तो ऐसे रखते रखते ही सूख चुकी है। मैं लगाती ही नहीं हूँ नेल पेंट्स, बहुत बहुत ही कम, कभी कभार मेरा मन किया तो। हाँ इतनी है। तो मैं अभी सोच रही हूँ कौन सी लगाऊँ, ये वाली या फिर ये नहीं, ये मैंने लगाई थी पहले और ये भी लगाई थी। इसका देखो मैंने ऊपर वाला ढक्कन ही तोड़ दिया, खा दिया इसको। एक दिन खुल नहीं रहा था तो मैंने दांत से खोला और ये टूट ही गया। ये भी नहीं लगाऊंगी, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। ये मैंने अभी लगाई थी तो मैं ये वाली लगाऊंगी आज, ये वाली ट्राई करती हूँ क्योंकि आजकल थोड़े हाथ मेरे गोरे गोरे से हुए, तो गोरे हाथों पे थोड़ी ये अच्छी लगेगी। तो ये कुछ दिन के हाथ गोरे गोरे मेरे, क्योंकि मेरे को पता है अब मैं आज हूँ घर, तो घर में आके मेरे हाथ फिर से काले हो जाएंगे। तो लगाती हूँ फटाफट से ये वाली नेल पेंट, फिर दिखाती हूँ आपको। तो यार देखो मैंने नेल पेंट लगा दिया, और ऐसे देखने में तो अच्छी लग रही है, बाकी पता नहीं वीडियो में पता नहीं कैसी आएगी, पर ऐसे अगर मैं सामने देखूँ ना तो अच्छी लग रही, सुंदर लग रही है और मैच हो रही है मेरे कपड़ों के साथ, है ना। और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि जब मैं मतलब नेल पेंट लगाऊँ तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मैं इससे मतलब बाहर ना लगे। तो ये पूरे के पूरे उसमें ना बाहर लगी है, देखो यहाँ पे लगानी नहीं आती मुझे अच्छे से प्रॉपर, पर सुंदर लग रही है। और वीडियो में नहीं लग रही है पर सामने काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे मैंने ना रिंग भी मतलब आजकल उतार के रखी है, नहीं पहनती हूँ क्योंकि मेरे हाथों में नहीं आती है आजकल। मेरे हाथ शायद से मोटे मोटे से हो गए। और हाँ, मुझे आजकल ना बहुत से लोग बोलते हैं कि तू अब तो मोटी हो गई है। तो अब मेरे को अच्छा लगता है ऐसे, मतलब सुनती हूँ तो मतलब, वरना बीच में मुझे बहुत से लोग इतने परेशान करते थे कि तुझे क्या हो गया, तू इतनी कमज़ोर हो गई है, ऐसा वैसा वैसा। तो मैं बहुत टॉर्चर से हो जाती थी यार, क्यों बोलते हैं मेरे को सारे ऐसे। पर बीच में हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर, पर आजकल मैं थोड़ी ठीक ठीक हूँ। तो मतलब मुझे भी लग रहा है कि मेरा फेस आजकल थोड़ा सा मतलब हो चुका है पहले की तरह, मतलब मोटा मोटा सा, गोलू मोलू सा। और बाकी का पता नहीं, शरीर तो मतलब ठीक है मेरा, ज़्यादा मैं मोटी भी नहीं हूँ, ज़्यादा पतली भी नहीं हूँ, फिट हूँ, एकदम फिट। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं इतनी रहूँ, मैं इससे भी ज़्यादा मोटी नहीं बनना चाहती क्योंकि ज़्यादा मोटे फिर मेरे को अच्छे लगते हैं। पहले हुआ करती थी जब मैं स्कूल टाइम में थी ना, स्कूल टाइम में होती थी ना, तब मैं ठीक थी, हेल्दी। पर अब नहीं, अब मैं ठीक हूँ, मैं चाहती हूँ मैं ऐसे रहूँ। तो ऐसा है कुछ आज का मौसम, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जो ये उस साइड वाली धुंध है ना, वो पहले इस साइड में थी, हमारे साइड पूरा अंधेरा ही अंधेरा था। और अभी काफ़ी ठीक है मौसम। और अभी पापा गए हैं जहरी को घुमाने, पता नहीं कहाँ गए, क्योंकि जहरी की आवाज़ तो नीचे से भौंकते हुए आ रही। तो पापा शायद से साथ में खेतों में कुछ ऐसे कुछ करने भी गए होंगे, काम तो क्या ऐसे ही देखने गए होंगे कुछ। और
यहाँ हमारे माता जी का मंदिर, दुर्गा माता जी का मंदिर। मैंने आप लोग को बताया था, बहुत बहुत बार बोलती हूँ मैं इस वीडियो में, मतलब वीडियो में आप लोग को। ये वाली माता और यहाँ सामने वाली माता जो है शिलाईकोटी माता, सिस्टर्स है, तो आपस में बात भी करते होंगे आमने सामने। तो यहाँ देखो ताऊ जी की भी यहाँ पे उगाए थे जौ, तो इन्होंने तो सारा खोद भी लिया ताऊ जी ने, तो यहाँ पे भी अब यहाँ पे रह गए हैं गेहूँ, तो ये भी शायद से हो चुके हैं तैयार लगभग। और यहाँ पे इतनी सारी चिड़िया बैठी होती ना, इतनी सारी चिड़िया। कल मैं ना मतलब घास को जा रही थी तो अचानक से ही मेरे मुंह के सामने से 10-15 चिड़िया उड़ गई, और मैं मतलब मेरे को अचानक से ऐसा लगा यार ये क्या था, मतलब डर सी गई मैं अचानक से ही। और अभी भी बहुत सारे यहाँ पे तोते, इतनी आवाज़ आ रही, चिक 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 कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखो सुनाई दे रहा होगा आप लोग को भी, चिक चिक चिक। और इस साइड ना ढोल की आवाज़ आ रही, शायद से देवता जी आए हुए हैं यहाँ पे दोफ्ता में। कल शाम से आवाज़ आ रही है ढोल बजाने की। फिर मैं घूम रही थी इधर से, अब जाती हूँ सब्जी बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि आज हमने सुबह बनाई थी कड़ी, तो बच्ची तो बहुत थी, पर हम लोग ना जैसे अगर जैसे दाल वगैरह बची होती है ना, फिर तो हम लोग शाम को भी उसी को खा लेते हैं। अगर मतलब कड़ी बची होती है ना, तो हम उसको सारे उसमें डालते हैं चोकर में, क्योंकि सुबह की बची हुई कड़ी शाम को हमने कभी नहीं खाते। मैंने आज तक कभी देखा नहीं, पता नहीं क्यों नहीं खाते होंगे। वैसे अच्छी भी नहीं लगती कड़ी यार, ये तो बस ऐसी बना देते हम कभी कि चल अगर मतलब दाल ही नहीं खानी तो चलो कड़ी बना लो। कड़ी मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे कड़ी खाना। तो मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, कुछ होगी तो देखूँगी। और ये मेरे जो यहाँ पे छाले पड़े हैं ना, मुझे बहुत दर्द हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द। कुछ मैं अच्छे से खा भी नहीं पा रही हूँ आजकल खाना। अब पता नहीं मैं क्या ही लगाऊँ। एक तो मेरे पास ओरासोल भी नहीं है, नहीं तो मैं वही लगा लेती। तो चलते हैं अब उस साइड। और यहाँ पे मैंने अभी तक घास नहीं निकाला यार, क्योंकि बारिश इतनी होती है, और जब अभी देखो मौसम साफ़ है तब मेरा मन नहीं है, तो मैं मूड की बात है मेरी, मूड की बात। और यहाँ पे मैंने सुबह घास लाया था ना, ये वाला घास मैंने सुबह लाया, और इधर वाला तो शायद से कल का है। तो मैंने सुबह 8 पुल्टे लाए थे, और वो इतने भारी हो गए थे ना कसम है। तो मैं और टाइम भी 8 या 7 पुल्टे लाती हूँ, पर जो आज वाले जो थे ना पुल्टे, बहुत ज़्यादा भारी हो गए थे, क्योंकि एक तो ना घास बहुत ज़्यादा गिल्ला था इसलिए। और मुझे अभी यहाँ पे कुछ दिख गया खाने की चीज़। आजकल मतलब भालू का इतना खौफ हो गया ना कि घर के आसपास चलने को भी डर लगता है, सच बताऊँ तो। और कल तो इस साइड आवाज़ आ रही थी, पता नहीं वो पार्ले साइड थी या फिर इस साइड थी, मुझे पूरा पता नहीं है, पर आवाज़ यहीं से आ रही थी। तो मैं ज़्यादा परे नहीं जाऊँगी। मैं गमबूट पहन के आई हूँ पप्पू के, पापा डैडी जी की गम। आउच, हाय कांटा लग गया। देखो कितने सारे हैं खाने के लिए, पर हाँ इतने सारे, और ज़्यादा पक गए, और इनमें ना कीड़े होते हैं, अब मुझे पता है, तो मैं थोड़े थोड़े खाऊंगी। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो। एक तो मेरे कैमरे में ना बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो इनको ना बहुत अच्छे से देख देख के खाना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर होते हैं कीड़े। तो हमारी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कड़के। तो आप लोग के साइड क्या बोलते हैं मुझे बताना ज़रूर है ना, कमेंट करके, क्योंकि हमारे यहाँ पर इसको बोलते हैं कड़के। और इतने सारे एक खट्टे जैसे हैं, एक खट्टे क्यों मैं पता नहीं, ये तो पक्के हैं। कोई ना, गिर जा, बतेरे पड़े, एक भी गिर गया तो क्या हुआ, क्यों। यहाँ देखो यार, ऐसे करके देखना पड़ रहा है, क्योंकि कीड़े इसके बहुत अंदर होते हैं ना। दिखा कीड़ा 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 कीड़ा, हट, तुझे नहीं खाऊंगी मैं अब। यार कीड़े हैं ये, पता कैसे, अगर ना ये थोड़े ना ज़्यादा ही मतलब पक जाते हैं ना, ऐसे ब्राउन क्या ऐसे हो जाते हैं ना, मैरून टाइप के, तो समझ आना इनके अंदर कीड़े होते ही होते हैं।
और मैं इधर उधर देख रही हूँ ना, आप लोगों को पता है मैं क्या देख रही हूँ। मुझे डर भी बहुत लग रहा है। तो मैं घर के साथ ही हूँ, देखो फिर भी डर लग रहा है यार। छी यार, सब में तो कीड़े हैं, तो मैं क्या खाऊं? सब में तो कीड़े हैं। भाई साहब मैं नहीं खा सकती। तो मज़ा तो बहुत आया इनको खाते खाते, और इनके साथ साथ शायद से मैंने कीड़े बहुत सारे खाए, क्योंकि अलग सा ही फ्लेवर आता है कीड़ों का जो मेरे को आ रहा है। मैंने बहुत खाए शायद से कीड़े भी, क्योंकि मैं कुछ कुछ कीड़े ना अंदर अंदर घुसे होते हुए दिखते नहीं है। टेस्ट खराब कर दिया मेरा। और इतने सारे थे, और ये ना बहुत पक गए, इसलिए इसमें सारे कीड़े लग गए और अभी खाने के लायक भी नहीं है। और इनको देख के ऐसा मन करता है यहाँ से आऊँ ही नहीं, और कांटे बहुत पड़े मेरे हाथों तो में। और अभी मुझे ना मेरी फ्रेंड की शादी अभी 7 तारीख को, तो मुझे इनविटेशन आया था, पर बदकिस्मत मैं नहीं जा सकती हूँ। मेरा बहुत मन था जाने का, पर मैं नहीं जा सकती क्योंकि शादी है 7-8 की। तो 7-8 को ही मेरी दीदी की भी मेरी दीदी की डिलीवरी है। डिलीवरी डेट दी है मतलब डॉक्टर ने, तो डिलीवरी कब होगी वो तो पता नहीं, पर जो डेट दी है वो 7-8 की दी है। तो इसीलिए मम्मी भी रामपुर इसीलिए गए हुए हैं आजकल। तो अगर मैं भी गई तो फिर घर पे गाय के साथ दिक्कत होती है घास फूस लाने के लिए, इसलिए मैं नहीं जा सकती। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं बहुत खुश थी कि मैं चितकुल जाऊंगी, और मेरा मतलब फुल प्लानिंग हो चुकी थी, मैं ये पहनूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, पर मैं नहीं जा सकती। मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो मैंने उनको कल मैसेज भी किया था कि मैं नहीं आ सकती हूँ, ऐसी प्रॉब्लम हो गई बेचारे, क्या कर सकते हैं ना। दुख तो बहुत होता है, सपने तो इतने देखे थे, इतने। तो अभी हम जा रहे हैं सब्जी के लिए। आगे मेरे पापा चले और यहाँ पे जहरी चल रही है। तो पहले पापा बोल रहे थे कि मैं जाता हूँ सब्जी लेके आता हूँ, यहाँ ऊपर से कहीं देखी थी पेड़ में। तो आजकल मैंने बोला नहीं मैं भी साथ आती हूँ, और जहरी भी साथ आएगी। अगर कहीं कुछ भी भालू भूलू होगा तो उसकी स्मेल से भौंकेगी तो सही, हमारे को बताएगी तो सही कि नहीं आगे मत जाओ। इसलिए मैंने इसको लाया। और इतनी लंबी आगे इसकी संगल है, पीछे रस्सी बांधी मैंने इसकी। चल चल चल, पता नहीं कहाँ देखी होगी, तो चलते। हाँ ये ऊपर दिख रही है, हाँ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को हमारी जंगली सब्जी कैसी होती है, जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। यहाँ ऊपर दिख रही है, रुको ऊपर जाके दिखाती हूँ। हाँ, और हम बहुत पहले इसको ना, इसको हमारे यहाँ पे सोत्थर बोलते हैं, तो इसको हम बहुत पहले मतलब काट के ले जाते थे गाय के नीचे बिछाने के लिए। ये सारा जितना भी दिख रहा है यहाँ पे, उस टाइम तो दादी भी हुआ करती थी, उस टाइम की बात है। ठीक है, नरम है, कीड़े तो नहीं है। अच्छा ये वाली सब्जी देखो, एक ये होती है और एक दूसरी होती है। मेरे को लगा था दूसरी वाली सब्जी की बात करे पापा, पर वो ये है। ये देखो, पर इसमें तो कीड़े भी देखनी पड़ेगी बहुत ध्यान से। और कैसे जाना, कैसे जाएंगे, ये टूट जाएगा पेड़, कच्चा पेड़ है, उसको निकालते हैं। हमने ये वाली सब्जी तो निकाल दी है इतनी सी, और दूसरी सब्जी देखना चाहते हैं हम उस साइड को होगी कि नहीं होगी। पीछे पीछे से नाना जी कुत्ता भी आ रहा है, और इसको ना आज कम से कम 6-7 कुत्तों ने खाया है, खून ही खून हो गया इसके पूरे शरीर में बेचारा। फिर भी चला है, कहाँ गया, यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है, फिर भी चला ये हमारे पीछे पीछे। तो चलते हैं, देखते हैं दूसरी बार, क्योंकि ये वाली सब्ज़ी तो मैंने शायद आज मैं फर्स्ट टाइम खाऊंगी। ये वाली सब्ज़ी जो हमने अभी निकाली है, ये दिख जा, ये देखो ये थोड़ी दिख रही है ये वाली। और जो मैं दूसरी बात करी थी ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और ये सेम टू सेम मशरूम की तरह होती है। तो चलते, पता नहीं कितनी दूर होगी। और जो अभी दूसरे वाले को देखने जा रहे हैं हम, वो गिरे हुए पेड़ में होती है, और जो पेड़ पुराना होना चाहिए, सड़ा हुआ। और देखो आजकल बालू ना इनको खाने आता है, इसको बोलते हैं खरशोड़े, कितने सारे हैं, तभी तो इधर से भटक रही है वो आजकल। थके, चलते हैं, मिलते वहीं पे। इस बड़ा दुख हुआ इतनी दूर आके, इस पेड़ में होती है, इसके नीचे लगी हुई, ये गिरा हुआ पेड़ होता है ना इसके नीचे, तो लेगी यहाँ से, है नहीं। अब वापस जाना पड़ेगा इतना दूर आगे। हाँ, थक गई मैं चल चल के। तेरी खाई कसम। इस साइड तो अभी नई नई स्ट्रॉबेरियाँ लग रही है, और यहाँ देखो ऊपर से फटा हुआ है। फटाफट दौड़ती हूँ, पता चला फिर से गिर गया, मैं इधर ही दब गई, गिरी थी।
तो हम पहले पहले यहाँ से आते थे, पता है, डंगर चुगाने। तो बहुत सारे डंगर होते थे हमारे पास, गाय बैल, उनके आगे से आगे। तो इतनी मेहनत पानी में गई, और कोई बात नहीं, ये वाली सब्ज़ी तो मिली है ना, इसको ही जाके बनाऊंगी। तो पहले मैं इसको पानी में बॉईल करूंगी कम से कम 20-25 मिनट अच्छे से साफ़ करके। उसके बाद इसको अच्छे से स्वादिष्ट वाला छौंका लगाऊंगी, फिर बन जाएगी। वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूंगी इसको बनाने में, मैंने आज तक नहीं बनाई है ये सब्ज़ी। पापा ने बोला कि ऐसे से बना ले, तब मैं बना दूँगी। यार रास्ता भी ऐसा है अटपटा सा, मेरे पीछे पीछे बेचारा ही आ रहा है बड़े आराम से। इसकी आज हिम्मत नहीं है चलने की, फिर भी चल रही है। तो इसको मैंने धो लिया है, पहले तो इसको छोटे छोटे पीस किए हैं, देखो। तो अब मैंने इसको अच्छे से धो लिया है, और अब मैं इसको डालूँगी पानी के बीच। तो इसको हम लोग मतलब जंगली मशरूम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा मशरूम की तरह ही होता है। देखो, पूरी मशरूम की तरह तो ये जंगली मशरूम है। तो मैं इसको पानी के बीच डालूँगी। अब पानी मैंने गर्म करने को लगा दिया, तो थोड़ी देर इसको उबालती हूँ, 15-20 मिनट। फिर जैसे छौंका लगाते हैं वैसे लगाती हूँ, और बन जाएगी आज हमारी यमी यमी सी सब्जी जंगली मशरूम की। और पानी भी काफ़ी गर्म हो गया है, तो चलो बनाते हैं इसको।